As you are aware of me, I am Ravi Pandey and I have Pooja with me today and we are going to discuss about notice writing. So Pooja will walk us through the notice writing. Yes Pooja, please go ahead. Today we will know how to write a correct notice. First we will know what you mean by the notice. It is a written or printed piece of information targeted for a specific group of people. It generally covers an event. इवेंट में जैसे स्पोर्ट्स हो गया, प्रोग्राम हो गया, मीटिंग, जैसे कोई सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो मेंबर्स को लेकर जो मीटिंग होती है उसे हम लोग नोटिस में राइट करते हैं. अपील या वार्निंग मीन्स होता है कि जैसे अपील, जैसे कि कहीं बाढ़ आई हो या कहीं वहाँ के लोगों के लिए हम लोग एक निवेदन कर रहे हैं कि हमें पैसे डोनेशन चाहिए ताकि हम लोगों की मदद कर सकें. एग्जाम्पल में आई डोनेशन हो जाएगा. चेंज ऑफ नेम, किसी को होता है कि अपना नेम चेंज करना होता है तो उसके लिए भी वो अपना नोटिस में अपना लिख सकते हैं. जनरली लीगल नोटिस में लीगली अगर आप नेम का चेंज करते हैं तो आपको न्यूज़पेपर में एक नोटिस देना होता है कि हमारा नाम सो एंड सो पर्सन से सो एंड सो पर्सन में कन्वर्ट हो गया है और ये एक लीगल फॉर्मेलिटी भी होती है. तो नोटिस के माध्यम से हम लोग चेंज ऑफ नेम भी करते हैं. यस. फिफ्थ इज लॉस्ट एंड फाउंड. जैसे हमारे कुछ चीज गुम हो गई, जैसे ब्रीफकेस हो गया या कोई भी सामान गुम हो गया तो हम लोग नोटिस में हम लोग राइट कर सकते हैं फॉर लॉस्ट एंड न्यूज़पेपर वगैरह में भी वी कैन फाइंड दैट. वेरी ट्रू. तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम जर्नी कर रहे हैं तो हमारा ब्रीफकेस छूट गया या कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जर्नी कर रहे हैं हमारा बैग छूट गया तो उस केस में हम लोग एक जनरल पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं और लॉस्ट एंड फाउंड का एक नोटिस देते हैं और उसमें हम बताते हैं हमारा जो ब्रीफकेस है या जो भी चीज है उसका एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन देते हैं कि रेड कलर का बैग था या व्हाइट कलर का बैग था और उसके बेसिस पे हम लोग एक नोटिस ड्राफ्ट करते हैं जो कि लॉस्ट एंड फाउंड कैटेगरी में आता है. यस. सिक्स्थ इज टूर्स, कैंप्स एंड एग्जीबिशन. टूर्स में स्कूल्स में टूर्स वगैरह पे जाना तो नोटिस, कैंप्स हो रहे हैं तो एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना है उसके लिए नोटिस हम लोग लिखते हैं. नाउ वी हैव टू रिमेम्बर सम की पॉइंट्स. ओके, फर्स्ट इट टेल्स द रीडर व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ठीक है, पहले ये बताता है कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है और कहाँ होने वाला है. सेकेंड, हु कैन अप्लाई और एलिजिबल टू अटेंड. कौन कौन ये अप्लाई कर सकता है, किसके लिए ये है. थर्ड, whom टू कॉन्टेक्ट और अप्लाई. किसको ये नोटिस अगर है किसके पास जाना है, किसको कॉन्टेक्ट करना है. थर्ड, इट इज इम्पोर्टेंट ओनली इंक्लूड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. मीन्स इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड. सो बहुत ज्यादा हैमर अराउंड नहीं करना है, बहुत ज्यादा बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना, बिल्कुल कट टू कट बात करनी है कि भाई ये नोटिस इस बारे में है, इसको ये लोग ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हो रहा है, ये टाइम है, ये वेन्यू है, ये डेट है और कॉन्टैक्ट पर्सन ये होना चाहिए. सो बहुत ज्यादा लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है. अगर आप गौर करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ कि हमारी वर्ड लिमिट भी केवल 40 to 50 मिनट्स ही है. तो 40 to 50 वर्ड्स लिमिट अगर है तो हम बहुत ज्यादा एक्सपैंड उसको नहीं कर सकते हैं, इसलिए केवल रेलिवेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ही हम उसमें डालेंगे. यस. एंड फिफ्थ इज स्टैंडर्ड एब्रिविएशन. मीन्स जैसे हम कुछ शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट का GOVT, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का WHO. करेक्ट. सो स्टैंडर्ड एब्रिविएशन यानी कि जनरली जो बहुत ही रेगुलरली यूज्ड एब्रिविएशंस हैं जैसे गवर्नमेंट है, WHO है, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का ADM लिखते हैं. सो जनरली ये सारे जो स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस हैं हम लोग यूज कर सकते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे हमें ध्यान देना वो ये है कि द सेंटेंसेस शुड बी शॉर्ट एंड इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट. यानी कि देखिए जब हम शॉर्ट लिखेंगे तो बट ऑब्वियस है कि हमारी मिस्टेक्स कम होंगी. तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि हमारी मिस्टेक्स भी कम हो. सो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं जनरली कि अगर हम एक फॉर्मेट बनाएं एक नोटिस का जो कि अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे तो उसमें क्या क्या होना चाहिए. सो रीडर को ये पता लगना चाहिए कि क्या होने वाला है, यानी कौन सा इवेंट है, यानी उसका पर्पस क्या है मीटिंग का या फिर किस चीज का, कहाँ होने वाला है, कब होने वाला है. सो कब होने वाला है और कहाँ होने वाला है, वेन्यू क्या है एंड डेट एंड टाइमिंग क्या है, कौन कौन आ सकता है. सो उसका एक मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि एज ग्रुप की लिमिटेशन होती है या क्लास की लिमिटेशन होती है या मेंबरशिप की लिमिटेशन होती है कि वही लोग आ सकते हैं. तो इस चीज पे ध्यान देना है. किस पर्टिकुलर पर्सन को ईमेल के माध्यम से या फोन नंबर के माध्यम से कांटेक्ट करना है. तो फोन जब फॉर्मेट हम ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे उसमें कांटेक्ट या ईमेल डालना निहायत ही जरूरी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट. और बाकी सारे पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कोशिश करेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच
का और पैसिव वॉइस का ज्यादा यूज। वेरी ट्रू। सो इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हम लोग ज्यादा करें, और अब हम आपको दिखाएंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए और किस चीज को कहाँ पे हमें प्लेस करना है उस फॉर्मेट में। सो लेट्स डू इट। First we'll see how to write the format of notice heading. Okay. First we'll write the name of organization. Okay. Second will be notice. This will be in the block letter. Okay. Third will be write the date. Okay. Fourth, purpose. Means heading. What is the heading? Then now we write the body, content, venue, date, time, वगैरह. Last is signature of The issuing authorities. Okay. and name and designation. ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पे हम लोग कुछ चीजों का ध्यान रखें कि जब हम लोग द फर्स्ट थिंग वुड बी द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन ये इशू नोटिस इशू कर रही है उसका नाम होना जरूरी है। इट शुड बी इन ब्लॉक लेटर्स और फ्री फ्लो लेटर्स में भी हो सकता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, कॉमा देने के बाद आप उस जगह का नाम जरूर लिखें। बैंगलोर का है तो बैंगलोर दे दें, हमारे यहाँ का है तो हमारे यहाँ का दे दें। फिर हम लिखते हैं नोटिस, तो बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज करते हैं कि पहले हेडिंग लिखनी है कि पहले नोटिस लिखना है। नोटिस लिखना है और वो भी ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, इसका ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में हम डेट लिखेंगे। डेट हम किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तब आते हैं हम हेडिंग देने में। तो हम लोगों ने पर्पस यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमें बताता है एग्जैक्टली कि नोटिस का पर्पस क्या है, यानी ये किस लिए रिलीज किया जा रहा है, तो उसको हेडिंग में लिख देंगे। जैसे अ वॉच इज लॉस्ट और एनुअल स्पोर्ट्स डे और साइंस एग्जीबिशन और राइटिंग कंपटीशन, जो भी है पर्पस उसका, उसको वहां पे डिफाइन कर देंगे। जब हम कंटेंट या बॉडी में आते हैं तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये होनी ही होनी चाहिए। उसके अलावा इसका एक स्पेसिफिक कुछ लाइन्स होते हैं जिनका हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, या फिर ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, या ऑल द जनरल पब्लिक और जनरल पब्लिक इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड, यानी कि हम उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग नीचे बढ़ते हैं तो वहां पे जो अथॉरिटी है जिसने इसको रिलीज किया है उसका हम लोग सिग्नेचर, उस व्यक्ति का सिग्नेचर, उनका नाम हम ब्रैकेट में कर देते हैं, और एंड में हम उनका डेजिग्नेशन, जैसे कि अगर स्कूल बॉय है तो हम लोग स्कूल का हेड बॉय है तो स्कूल हेड बॉय लिख देंगे, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल का डेजिग्नेशन लिख देंगे, नाम लिख देंगे और सबसे ऊपर उनका सिग्नेचर होगा। सो दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट जो कि हमें फॉलो करना होता है जब हम नोटिस राइटिंग लिखते हैं। इट कंटेन्स 4 मार्क्स इन योर शॉर्ट राइटिंग कंपोजिशन सेक्शन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस यू सम मोर वैल्यू पॉइंट्स, जिसमें हम ये बताएंगे कि जो डिफरेंट 5 टाइप्स ऑफ नोटिस होते हैं उनमें किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। सो लेट्स डू दैट। आइए अब हम लोग देखते हैं कि हम किस नोटिस में किस टॉपिक पर क्या क्या पॉइंट्स हमको मतलब नेसेसरी है, क्या क्या इंपॉर्टेंस पर ध्यान रखना है। तो मीटिंग के लिए जैसे कोई प्रॉब्लम हुई सोसाइटी में तो ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, उसमें उस नोटिस के लिए वो नोटिस लिखने के लिए क्या क्या पॉइंट का हमको ध्यान रखना चाहिए। डेट, टाइम एंड वेन्यू, डेट, टाइम और जगह का नाम हमें पता होना चाहिए। एजेंडा मतलब क्या डिस्कस होने वाला है। पर्पस, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। हु टू अटेंड, किसको अटेंड करना है इसमें। और कॉन्टैक्ट पर्सन, कौन सा पर्सन है और क्या एड्रेस है इसका, कहाँ ये मीटिंग हो रही है, और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है। जैसे इवेंट में नेम ऑफ इवेंट, जैसे स्पोर्ट्स प्रोग्राम हो गया, इसमें हम लोग डेट, ओकेजन, टाइम ये सब हम लोग मेंशन करते हैं नोटिस में। फिर वेन्यू कहाँ होने वाला है, जैसे स्पोर्ट्स ग्राउंड में होने वाला है या कहीं बाहर होने वाला है। एलिजिबिलिटी, कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस, मतलब सारे स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एड्रेस कहाँ एड्रेस करना है, कॉन्टैक्ट किसको करना है, और स्पेशल इन्फॉर्मेशन मतलब कैजुअल ड्रेस में आना है कि यूनिफॉर्म ड्रेस में आना है, ये सब हमारे स्पेशल इन्फॉर्मेशन करना है। नाउ वी विल नो अबाउट चेंज ऑफ नेम। अगर हमें नोटिस में जैसे मान लीजिए कि मेरा अपना नाम अभी चेंज करना है तो उसके लिए हम नोटिस क्या लिखेंगे, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम उसके लिए रिमेम्बर करेंगे। ड्रॉइंग अटेंशन, जैसे हम लोग नोटिस लिखते समय वी विल राइट इट, वी ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस, लाइक वी विल स्टार्ट लाइक दिस। एग्जिस्टिंग नेम, क्या नेम है जो हमें एग्जिस्ट करना है, जो हटाना है। फादर्स नेम, न्यू नेम जो हमें अभी रखना है। और कॉन्टैक्ट एड्रेस, हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस क्यों होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि लॉस्ट एंड फाउंड में नोटिस में हम लोग क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें रिमेम्बर रखना चाहिए। जैसे लॉस्ट एंड फाउंड, जैसे कोई ब्रीफकेस है
मान लीजिए वो गुम हो गया, तो उसके लिए आर्टिकल लॉस्ट एंड फाउंड में लिखना होगा कि क्या गुम हुआ है, डेट टाइम प्लेस कहाँ कब गुम हुआ है, आइडेंटिफिकेशन मार्क देना होगा, जैसे साइज क्या था, ब्रांड क्या था उस ब्रीफकेस का, कलर क्या था, कंटेंट इनसाइड उसमें कुछ जैसे इम्पोर्टेंट पेपर्स थे, आधार कार्ड वगैरह, ये सब। होम टू कॉन्टेक्ट, किसको कॉन्टेक्ट करेंगे, वेन एंड वेयर, कहाँ और कब। अपील वार्निंग में है कि जैसे अर्थक्वेक होता है या वेदर कंडीशन खराब होने वाले होते हैं, तो पहले से हमें नोटिस आ जाते हैं या लिखना होता है। इसके लिए नेम ऑफ ऑर्गेनाइजर रिमेम्बर, ये पॉइंट्स रिमेम्बर करने चाहिए। ऑब्जेक्टिव पर्पस, क्या पर्पस है, डेट टाइम ड्यूरेशन, प्लेस वेन्यू, बॉडी ऑफ अपील जो कंटेंट है इसका, और कॉन्टेक्ट एड्रेस, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो दिए जा सकते हैं इसमें। और टूर कैंप्स या एग्जीबिशन, इसमें होता है कि जैसे नेम एंड नेचर, इसमें ध्यान में क्या है, टूर किस लिए है, एजुकेशनल टूर है, कौन सा टूर है, ये नेचर में आ जाएगा। ओकेजन, डेट, वेन्यू, ऑब्जेक्टिव मतलब कि कैसा टूर है, एजुकेशनल टूर है या ऐसे ही फन टूर है, एंट्री फी क्या है, 500, 600 या 0 फ्रॉम स्कूल, टाइम ड्यूरेशन और एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस। टाइम ड्यूरेशन मतलब जैसे ड्यूरेशन कितने दिनों का है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और एंड लास्टली कॉन्टैक्ट एड्रेस। सो अभी आपने देखा कि हमने आज डिस्कस किया कि लॉस्ट एंड फाउंड में हमें किन किन चीजों की मतलब किन किन पॉइंट्स को लिखना जरूरी है। उसी तरह अपील में मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कहीं बाढ़ आ गई या वेदर कंडीशंस बहुत खराब हो गई, तो वहाँ के लोग किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, तो उस केस में हम लोगों से डोनेट करने की अपील करते हैं, तो ये नोटिस वहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद हमने बात की कि स्कूल अगर कोई कैंप लेके जा रहा है या कोई एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हुआ है, वहां पे अगर आप जा रहे हैं तो उसके बारे में अगर नोटिस लिख रहे हैं तो उसमें हम लोग को भी नेम, यानी मान लीजिए 2020 बुक फेयर है या एग्जीबिशन है, तो वो नेचर क्या हो सकता है, ये एजुकेशनल टूर हो सकता है, या नेचर कहने का मतलब कि रिलेटेड टू साइंस हो सकता है, साइंस एग्जीबिशन हो सकता है, डेट टाइम एंड वेन्यू कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, एंड ऑब्जेक्टिव, इसका पर्पस क्या है, ये कौन सा पर्पस हमारा सॉल्व कर रहा है, पर्पस हमारा सॉल्व कर रहा है, हम लोग बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। सो इन ये जितनी भी चीजें हैं 6 फॉर्मेट्स में हम लोग नोटिस फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि पूजा ने आपको बताया, और इसी बेसिस पे हम लोग कंप्लीट नोटिस राइटिंग करते हैं। तो अब होप ये है कि जितना आपको पूजा ने बताया और मैंने जिस तरह से पूजा का साथ दिया, ऑन दिस बेसिस यू वुड बी एबल टू राइट a notice in the perfect format without any mistakes and get your 4 marks which you deserve from your board examination, or you can get whatever desired marks in your any other examination which you are going to appear for. So thank you very much. This is from my side and this is from Pooja. Have a great day.